सभी को मेरी तरफ से राम राम। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं भद्रवाह की आवाज़। तो इस टाइम कुछ लोग मेरे साथ वीडीसी के लोग हैं, तो इनके कुछ आज यहाँ पर थोड़ी सी एक मीटिंग भी चल रही, तो जानते हैं इनसे, पूछेंगे इन्हीं का नाम। और पहले जो मेरा सवाल रहेगा कि जो वीडीसी है वो कब बनी। सर, सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और भद्रवाह की सरजमी पे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं जगदेव सिंह ठाकुर, वीडीसी यूनियन डिस्ट्रिक्ट डोडा। सर, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि वीडीसी कब बनाई गई थी। जब मिलिटेंसी जो है पीक पर थी, जब लोगों को लहूलुहान कर दिया जा रहा था, लोगों को गोलियां मार दी जा रही थी, यहाँ के सरकार स्कूलों, डिस्पेंसरियों, पुलों को जलाया उजाड़ा जा रहा था और लोगों के गले काट दिए जा रहे थे। जब कश्मीर से लोग माइग्रेंट हुए थे 90 की दशक में, उसके बाद वीडीसी को बनाया गया था। और वीडीसी को बनाने का ये मकसद था कि विलेजेस को बचाना, गाँवों को बचाना। सबसे जो ज़्यादा जो मिलिटेंसी थी अगर, तो वो गाँव में थी। डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह, कश्तवाड़, रामबन, बनी बिसोली, कठुआ, सांबा, अपने राजौरी पुंछ की बात करें, पोगुल परस्तान की बात करें, लेह लद्दाख करगिल की बात करें, जहाँ भी वीडीसी बनाई गई थी वो पहाड़ी इलाकों में बनाई गई थी, क्योंकि मिलिटेंसी यहाँ पे काबू में नहीं आ रही थी। और यहाँ की टोपोग्राफी से, यहाँ के रहन सहन से, यहाँ के चलन फिरन से, यहाँ के उठने बैठने से लोकलिया स्थानीय जो लोग थे वो सारे वाकफ़ थे, और बाहर की जो फौज थी वो ना वाकफ़ थी। इसलिए वीडीसी को बनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं शत नमन करता हूँ, उन्होंने इस वीडीसी को क़याम में लाया गया था। तो इसके बाद वीडीसी जब चलती रही तो 2016 में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी ने ही इस वीडीसी के पौधे को लगाया था। भारतीय जनता पार्टी के ही दौर में इस वीडीसी को ज़रा से उथल पुथल कई पार्टियों ने किया, मगर मैं उन पार्टियों को, जो उथल पुथल पार्टियां करने वाली हैं, जो हम इस राम राज्य को, जो इस राष्ट्रवाद को ख़त्म कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं उग्रवाद को बढ़ावा दे रही हैं। तो मैं आज उन्हें भी आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम राष्ट्रवादियों को, हमने जिन्होंने अपनी जान पे कुर्बानी देकर, अपनी जान पे खेल कर इस संगठन को मजबूत किया हुआ था, इस सरजमी को हमने एक गुलदस्ते की तरह रखा हुआ था, तो आप हमें प्लीज़ बर्बाद करने की कोशिश ना कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। सर, एक मेरा आपसे और सवाल रहेगा कि सरकार का इस टाइम कुछ फैसला आया है, तो उस फैसले से आप खुश हैं या क्या लगता है आपको? सर, सरकार के इस फैसले बहुत खुश हैं हम। सरकार अगर सही ढंग से फैसला करे, आम जनमानस और वीडीसी के एसपीओज भी इस फैसले का स्वागत कर रहे थे। फैसला यह था कि वीडीसी और एसपीओज को बराबर का दर्जा, बराबर की तनख्वाह, बराबर का हक दिया जाएगा। मगर बीच में हमें यह भी सुनने को मिल रहा है कि नहीं जी, वीडीसी के लिए कोई पॉलिसी अलग करेंगे, एसपीओज के लिए कोई पॉलिसी अलग करेंगे। इस बात को कभी कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह भी मुझे सुनने में आ रहा था कि वीडीसी वालों को हम लाइनों में या चौकों में ड्यूटी देंगे। मैं आज आपके माध्यम से सरकार को साफ स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि सर, ऐसा कभी नहीं होगा और ना कभी होने देंगे हम। क्योंकि अगर वो लाइनों में या तहसीलों में या चौकियों में या पुलिस स्टेशनों में अगर वो ड्यूटी देते हैं, तो हमारे तमाम जितने भी 36,000 लोग हैं, हम चाइना बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। हमें वही 18,000 दें और पिछला बैलेंस हमें दे दें, हम चाइना बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। हमें इसमें कोई संदेह या इसमें कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है। हमको कुछ पता चला कि जो पेड और अनपेड, उसमें कुछ है चक्कर, वो क्या मसला है सर? सर, 1999 के बाद जिन लोगों ने गनें पकड़ी, तो वो तो सारे अनपेड हो गए। जिन्होंने पहले गनें पकड़ी, इस टाइम तो फिलहाल सारे अनपेड हैं। जिन्होंने उससे पहले गनें पकड़ी हैं, तो उनको तनख्वाह कुछ ना कुछ दी गई, और जिन्होंने 99 के बाद गनें पकड़ी उनको कुछ नहीं मिला। जबकि सर 2006 का एक कांड बता रहा हूँ मैं, कुलवाड़ कांड, इतना बड़ा कांड हुआ था जिसमें सर कई सारे दर्जनों के लोगों को मार दिया गया था, लहूलुहान कर दिया गया था, मगर उनका कोई अभी खाता ही नहीं। मैं सरकार को यह कह देना चाहता हूँ, फिलहाल तो JKUT की सरकार है, 4,000 तो कोई हमारी तनख्वाह बनती नहीं है। अगर सरकार हमें इस तनख्वाह से बांट करके अगर 2-2 हज़ार भी आएगा, हम उसमें भी संतुष्ट हैं। मगर सरकार अगर आंख मचोली वाली खेल खेलेगी, इस बात को हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे और ना कभी बर्दाश्त करने वाले हैं। और बात रही कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वीडीसी के एसपीओज पहले बने या वीडीसी बनी, तो सबसे पहले वीडीसी बनी गई है, और उसमें से एसपीओज को अलग किया गया, और एसपीओज को आज प्रमोशन होगी और वीडीसी मेंबरों को डिमोशन होगी। इस बात को कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे, कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर सरकार हमारे साथ ये चाहती है हमारा पुराना बैलेंस दे दे और 18,000 वही दे दे, हम चाइना बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। इसमें हम कतई किसी को बख्शेंगे नहीं, इसमें कतई किसी को कुछ नहीं, मतलब इसमें बख्शने वाली कोई बात ही नहीं है।
तो लास्ट में सर आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? लास्ट में हम सरकार से ये गुहार लगाना चाहते हैं, चाहे वो ख्वाह वो अनपेड का मसला हो, चाहे ख्वाह वो पेड वाला मसला हो, सब लोगों ने एक बराबर काम किया। ख्वाह वो वीडीसी का एसपीओज हो, सब लोगों ने एक बराबर काम किया हुआ, सब लोगों को एक बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए, सब लोगों को एक बराबर दायित्व मिलना चाहिए, सब लोगों को एक बराबर डायग्नेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम सब बराबर हैं। उस टाइम ऐसा तो था नहीं कि वो एसपीओज बनेगा, वो मेंबर बनेगा, या वो कोई ग्राउंड क्वालिफाई करके आए या उन्होंने कोई भर्ती की, ऐसा तो कोई हुआ नहीं। तो मैं सरकार से यही विनती करता हूँ कि सबको बराबर का दर्जा दीजिए, सबको बराबर रखिए और सबकी तनख्वाह सबके अकाउंटों में आनी चाहिए और बराबर सैलरी आनी चाहिए। जी सर, आपका नाम और आप बताएं कि आज आप भद्रवा में भी आए हो, तो क्या खास कुछ मीटिंग आपने रखी, तो किसके बारे में ये मीटिंग थी, तो लोगों को थोड़ी सी जानकारी दें। सर नमस्कार, मैं सबसे पहले मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये इस छोटी सी मीटिंग की कवरेज के लिए आए। तो मैंने यहाँ मीटिंग रखी थी इसलिए कि हम एक अपना संगठन जो है यहाँ भाला में, इसको हम क्या कहते हैं फ्रेम करें, तो इसीलिए मैंने छोटी सी मीटिंग रखी थी। कोई बड़ी मीटिंग तो यहाँ थी नहीं, कोई पार्टी जलसा नहीं था यहाँ। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस समय हमारी जो वीडीसी की पॉलिसी फ्रेम की है हमारी सरकार ने, तो इसमें थोड़ा सा रोष भी है, क्योंकि देखिए सिर्फ पॉलिसी फ्रेम करने से ही काम नहीं हुआ है, इसको लागू भी करना चाहिए, क्योंकि लोगों में थोड़ा सा गुस्सा भी है। इस वक्त कुछ बताया जा रहा है कि एसपीओ और वीडीसी मेंबरों में कुछ बैरभाव रखा जा रहा है, तो इसलिए लोगों में थोड़ा सा गुस्सा है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार से मेरी ये मांग रहेगी कि कम से कम इस पॉलिसी को फ्रेम ही नहीं करना है बल्कि इसको लागू भी करना है, और ये बहुत जल्दी होना चाहिए। क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि हमारा एक ही एजेंडा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्योंकि हमारे पार्टी का भी यही कहना है, मोदी जी का सबसे पहले नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और साथ में सुरक्षा सबसे पहले और बाद में विकास। तो सुरक्षा का ही मामला है वीडीसी का भी। तो मैं चाहूँगा कि अपनी हाई कमान से मैं ये विनती करता हूँ कि ये जो पॉलिसी फ्रेम की है, इस पॉलिसी से भी लोग थोड़े नाराज़ भी हैं, निराशा भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिर भी ये पॉलिसी जो बनाई गई है इसको लागू किया जाए, क्योंकि देखिए लोगों को 4.5 साल से कुछ नहीं मिला है, तो इस पर लोग भी थोड़े नाराज़ हैं। मैं चाहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी लागू कीजिए, और साथ में मैं एक विनती और भी करूंगा अपनी सरकार से कि इसमें बैरभाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि पहले भी हमने ये एक एजेंडा रखा था कि हमारा वीडीसी एसपीओ और मेंबर साथ में रहे, क्योंकि देखिए जनरल एसपीओ जो है वो अलग है, उसका हेड ही अलग है, उसको थाने में रखने के लिए या लाइनों में रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन वीडीसी एसपीओ जो बनाया गया था उसको सिर्फ वीडीसी के साथ ही बनाया गया था। तो इस वक्त अगर बैरभाव रखा जा रहा है तो इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अपनी पार्टी को ही घाटा होगा, क्योंकि लोगों में जो नाराज़गी है, इस नाराज़गी को दूर करने के लिए इस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी लागू कीजिए और लोगों का भ्रम भी दूर हो जाए कि ये पॉलिसी एक ही है, एसपीओ और मेंबर में कोई बैरभाव नहीं है। तो मेरी यही विनती रहेगी सरकार से, और मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों में ऐसा रोष भी ना रहे। मैं अपने प्रेसिडेंट देवेंद्र रैना जी से विनती करूंगा कि कम से कम इस पॉलिसी को बहुत जल्दी लागू कीजिए, और साथ में हमारे कोल साहब हैं, मैं उनसे भी विनती करूंगा, मैं साथ में सुनील जी शर्मा से ये विनती करूंगा कि कम से कम आपने पॉलिसी तो फ्रेम की है, आपने बहुत ही मेहनत की है इस वीडीसी के लिए, लेकिन इसको लागू करने में भी आपका रोल सबसे फ्रंट में होना चाहिए। क्योंकि देखिए हम चाहते हैं आपकी नज़रें, आप पर ही नज़रें सबकी टिकी हुई हैं। हम आपसे भी नेक्स्ट टाइम में कोई मीटिंग करना चाहते हैं तो हमें आप मिले नहीं, जम्मू में भी आए थे आपसे मीटिंग करने के लिए। बाकी रहा कुछ लोग, जिन लोगों को इस वक्त पार्टी ने अपने वीडीसी पर कमांड करने के लिए लाया है, वो भी कुछ गलत लोग आए हैं बीच में। क्योंकि मैं बिल्कुल खुले दिल से कह दूंगा, जो लोग पैराशूट पर वो लैंड करके आए हुए हैं उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट पार्टी से ही बात करना चाहते हैं और हम पार्टी के ही लोग हैं। क्योंकि देखिए ये वीडीसी जो है
ये भाजपा की ही देन है और ये वीडीसी जो है ये इनके ही वोटर भी और सपोर्टर भी हैं। लेकिन हमारी पार्टी को भी ये सोचना होगा कि इनका काम जो है बहुत जल्दी से जल्दी होना चाहिए और इसमें कोई बैरभाव भी नहीं होना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमने इस वक्त यहाँ एक संगठन के लिए ही हमने एक मीटिंग बनाई हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ परेशानियाँ भी थी। मुझे लगता है हमने गलत जगह चुनी क्योंकि यहाँ मातमदारी भी 10 दिन पहले हुई थी, तो मुझे ये भी दुख है। और साथ में मेरा एक मैसेज और भी रहेगा। हमारे यहाँ पुंछ में एक जवान ने अपने आप को गोली मार दी, ये कौन सा ढंग है? ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए हमारा एक यहाँ कठुआ में भी एक जवान वो चलो हार्ट अटैक हुआ है उसको, हमें इस बात का भी बहुत दुख है। मैं प्रेसिडेंट होने के नाते एक दुख प्रकट करता हूँ कि ये किलिंगें जो हो रही हैं गलत हो रही हैं, क्योंकि देखिए हमें अगर गरीबी भी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को गोली मार दें। ऐसा नहीं, हम सरकार से मांगे और सरकार भी देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक भाजपा है तब तक हमें उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए मोदी जी है तो मुमकिन है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मीडिया वालों का थोड़ा एक वसूल होता है कि उतना समय भी नहीं मिलता, तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी भी कुछ न कुछ बोलेंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद। रखी तो क्या विषय था मीटिंग रखने का, तो लोगों को थोड़ा सा इसमें जो है कि बताएं थोड़ा सा कि क्या विषय था आपका ये? नमस्कार, आदाब व राम राम सबको। सर, आज का विषय हमारे जितने भी स्टेट बॉडी के प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जो स्टेट सेक्रेटरी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह सब लोग आए थे यहाँ पे। तो ये संगठन को थोड़ा सा मजबूत करने की प्रक्रिया आगे चल रही थी, इसके लिए आए थे। तो थोड़ा सर मैं ये जो पार्टी के हमारे भारतीय जनता पार्टी जो भी हमारे जितने बड़े सीनियर नेता हैं उनके बारे में जो चल रहा था सर, हमारी जो वीडीसीज के जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत तहे दिल से इनका वेलकम किया था सर, क्योंकि इनको पता था इन्होंने हमारी पॉलिसी जो भी फ्रेम की है वो पक्का होगी अभी। लेकिन ये थोड़े अनजान लोग होते हैं, इनको पता नहीं था अभी इसको कोर्ट की डायरेक्शन मिली है। तो सब लोगों ने सर ऐसा वेलकम किया, अपने खर्चे पे इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की, इनका वेलकम किया सर। लेकिन बाद में सर जब नेक्स्ट टाइम ये अप्रैल में भी एसपीओज़ की पे निकली है, सैलरी निकली है सर, दुखी हो रहे हैं सभी। इस बात पर सभी लोग दुखी हैं क्योंकि हमारी जो सैलरी थी उसको हमें कम से कम हमारा आइडिया था कि ये अप्रैल महीने में निकल जाएगी। तो सर इसी से सब लोग थोड़ा सा परेशान है, दुखी थे। इसीलिए हम अपनी पार्टी से यही विनती करते हैं कि जो भी हमारी जो पॉलिसी है कोर्ट से आ रही है वो तुरंत जल्दी से जल्दी फ्रेम की जाए, तब कि हर एक मेंबर जो है वो परेशान ना हो सर। तो इसीलिए जैसे हमारी ये किलिंग हो रही, जो हमारे मेंबर्स किलिंग कर रहे हैं, अपनी सुसाइड कर रहे हैं सर, इसी परेशानी से कर रहे हैं क्योंकि उनके घर में खाना नहीं है, उनकी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, उनका सब जो भी भविष्य वो ख़राब है सर। तो हम भी चाहते हैं कि कोई सुसाइड करने से कोई मसला हल नहीं होता, लेकिन सर जब इंसान को कोई रास्ता नहीं दिखता तो उसके पास एक ही रास्ता होता है अपने आप को। तो सर इसीलिए गवर्नमेंट से हम विनती करते हैं कि वो जितनी भी जल्दी हो सके तुरंत इस जो कोर्ट की जो ये ऑर्डर अथेंटिक है उसको जल्दी से फ्रेम करे, तब कि हमारे लोग, नहीं तो ऐसे निराशा है सर। हो सकता है जो इनके संपर्क में जो भी हम इतने विषय कर रहे हैं, रैलियाँ कर, हो सकता है इनके विरोध में भी हो सकता है सर। कल परसों हमारे जो सैलरी हमारे अकाउंट में नहीं आएगी सर, तो ये जो हमने इनका वेलकम किया हो सकता है सर वो चेंज हो जाए सर। इसलिए जो हमारी पार्टी है उनको हम उनके साथ ही हम हमेशा उनका तामन ही है सर। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे मेंबर दुखी होकर थोड़ा सा पक्ष विवाद हो जाए सर। तो इसीलिए यही हमारी जो पार्टी है इनसे ही हमारी विनती रहेगी कि जैसे ये ऑर्डर हो जल्द से जल्द अगर फ्रेम किया जाए, हमारे मेंबर्स के अकाउंट में सैलरी जो आ जाए, तो बस इसके अलावा हम, और दूसरा ये एसपीओज़ की जो 18,000 ये सैलरी दे रहे हैं सर, इस पर भी सख्त विवाद है हमारा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो हमारी पॉलिसी फ्रेम की थी वो इक्वल दर्जे पे की थी सर। तो इसमें भी हमारा विरोध है क्योंकि सबको इक्वल कर दो सर, ये हमारी विनती है सर। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे साथ वीडीसी के मेंबर, तो इनके कुछ आज जो मुद्दे थे वो हमने सारा कवरेज किया, तो देखते हैं क्या कुछ करती है सरकार इनके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन SK शेरी के साथ सुनील कोतवाल, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए भद्रवा की आवाज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।